ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इसके लिए मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि गणेश और लक्ष्मी, जो गणेश जी हैं और लक्ष्मी जी हैं, उनकी जब मूर्ति वो खरीद के लाएं, फिर कैसे उसको स्थापित की जाए, शॉर्ट में बताने के लिए। तो वो मैं बिल्कुल शॉर्ट में ही बता रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले ये मूर्तियाँ लाइए और मूर्तियाँ हमारे अंगूठे से, मतलब जो थंब होता है उससे ज़्यादा लंबाई में, हाइट में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जितनी भी मूर्ति है वो कम से कम साइज की हो, उतना ही अच्छा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये मूर्ति चांदी या सोने की ही होनी चाहिए प्रेफरेबली, पर चांदी की हो तो बहुत अच्छा है। थर्ड पॉइंट, ये मूर्तियाँ सॉलिड होनी चाहिए, जैसे हॉलो होती है, या वो एक चिपड़ी, हमारी लैंग्वेज में हम चिपड़ी कहते हैं, बट इट इज जस्ट ए स्टिकिंग मटेरियल विच इज फिल्ड इन दैट हॉलो स्पेस। नो, आई विल एडवाइज परचेज द वन विच हैज सॉलिड मास। तो ये ले आइए अपने घर में और देखिए, सबसे पहले आपका जो पूजा का विग्रह है, जो मतलब पूजा स्थान है, वहाँ पर आपको ऐसे रखना है कि आप तो देखेंगे ईस्ट में और वो मूर्तियाँ दिखेगी वेस्ट में। उसके बाद में गणेश जी के या किसी भी, देखिए गणेश जी और लक्ष्मी जी, एक पुरुष और एक स्त्री, तो गणेश और लक्ष्मी जी का जो विग्रह बनेगा, मूर्ति का जो रखने का है, वो ये है कि गणेश जी के राइट में लक्ष्मी जी होंगे। क्योंकि किसी भी पुरुष के, कोई भी भगवान की मूर्ति के अगर लेफ्ट में हम रखते हैं किसी भी देवी की मूर्ति, तो वो उनकी पति पत्नी का रिलेशन होता है। ये ध्यान रखिएगा, मैं बहुत स्पष्ट और बहुत सरल शब्दों में समझा रहा हूँ। तो इनको राइट में रखना है। अब देखिए, शुरू कहाँ से करेंगे। शुरू करेंगे, पहले दीपक जलाएंगे और जो भी आप धूप बत्ती करना है वो करेंगे। उसके बाद में शुरू कीजिए। सबसे पहले गणेश जी को लीजिए और उनको जल, दूध और जल, दैट इज मिनिमम। अगर आपके पास समय है तो जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत बनाइए। तो मैं कहूँ शॉर्ट में भी करते हैं तो सीधा जल से पंचामृत, और उसके साथ में ही उनका गणपति अथर्व शीर्ष के साथ अभिषेक कीजिए। यूट्यूब से चला सकते हैं आप, और यूट्यूब से फास्ट भी सुन सकते हैं आप, और वो कर लीजिए। उसके बाद में गणेश जी को वापस जल से साफ करके रखिए और इनके ऊपर जो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है, जो घी में मिक्स कीजिए। आप कर सके तो लेप कीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो तिलक कर दीजिए। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है, इनको दुर्वा जरूर चढ़ेगा। दुर्वा मीन्स ये जो ग्रीन ग्रास या हमारे जो लॉन में लगा रहता है, इसमें ये जरूर देख लीजिए कि एक तो उसकी जड़ नहीं हो ग्रास की, दूब की, और अगर एक में से एक दो निकले हुए हो तो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। होना तो ये चाहिए कि 21 दुर्वा चढ़े। तो उसमें ऐसे चढ़ता है कि 10 टाइम्स तो दो दो दुर्वा चढ़ेगी और फिर एक चढ़ेगी अलग से। इसका मंत्र है, आपको YouTube पे वो भी मिल जाएगा, तो वो कीजिए। उसके बाद में इनको, अगर आपके लिए संभव है, इजी है, बिल्व पत्र चढ़ाइए, सफेद मंदार के पुष्प चढ़ाइए, और एक छोटा अमाउंट जो चढ़ाए भी और नहीं भी चढ़ाए चलेगा, वो है शमी पत्र। चढ़ाना चाहे आप चढ़ाए, बट ये मस्ट है। क्या? दुर्वा इज ए मस्ट। एंड सेकंड चॉइस में मैं जाऊं तो बिल्व पत्र और सफेद मंदार के पुष्प, ये जरूर चढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। और उसके बाद में उनको भोग की बात करेंगे। ये अभी यहाँ रुक जाइए।
सबसे पहले ये कर दिया, उनका विग्रह मतलब उनकी मूर्ति की वो रख दिया, स्थापित कर दिया। उसके बाद में लक्ष्मी जी की लीजिए और उनको वापस वही जैसे जल दूध जल, और अगर आपके लिए संभव है तो जल दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत उसके द्वारा अभिषेक कीजिए। इसमें सबसे पहले जो मेरे मत या मैं करता हूं वो बता रहा हूं आपको। उसमें सबसे पहले मैं करता हूं कनक धारा स्तोत्र के साथ। कनक गोल्ड का नाम है, कनक धारा मतलब गोल्ड की धारा आपके घर में बहे, वो है शंकराचार्य द्वारा कृत है ये। एक तो ये, दूसरा एक श्री सूक्त जो बहुत पॉपुलर है, आपको यूट्यूब पे ये दोनों मिलेंगे, उनके द्वारा इनका अभिषेक कीजिए। मैंने बता दिया जल दूध जल या पंचामृत के साथ वो कर दिया। उसके बाद में उनको धो के पहुँच के और फिर रखिए और इनको चढ़ाइए चंदन, और जो सौभाग्य चिन्ह है वो चढ़ाइए चंदन, और जो सौभाग्य चिन्ह है जिसको हम कहें कि जो स्त्री वर्ग सौभाग्य के लिए अपनी मांग में जो लगाती हैं या जो तिलक करती हैं, वो आपने करें अगर पुरुष हैं तो स्त्री द्वारा होना है। आप अपनी पत्नी, आपकी बहन, बेटी वो कर सकते हैं। आपको करना है तो उनके चरणों से लेके और उधर तक मतलब थोड़ा सा ऊपर तक वो लगाया जा सकता है। हल्दी जरूर चढ़ाइए, केसर चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, ये सब इनको चढ़ाइए। उसके बाद में उनको स्थापित कीजिए और इनको भी बिल्व पत्र तो जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर संभव है तो नीचे कमल का पुष्प, आप मूर्ति ऐसा लाइए जिसमें कमल का पुष्प नीचे बना हुआ होता है बेस स्टैंड के लिए, पर वो नहीं है, कमल का पुष्प भी नहीं है, तो फिर गुलाब के फूल बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं, उनके द्वारा उनका श्रृंगार कीजिए। और उसके बाद में इनको गणेश जी के साथ फिर वो चावल भी चढ़ाइए। विष्णु जी को चावल नहीं चढ़ते हैं, पर यहाँ गणेश और लक्ष्मी का पूजन की बात हो रही है, उनको चावल चढ़ाइए। अक्षत मतलब साबत होने चाहिए, टूटा हुआ चावल का टुकड़ा नहीं, ये याद रखिएगा। और फिर इनको और गणेश जी को साथ लेके और हम भोग लगाएंगे। भोग में सफेद मावे की मिठाई हो सकती है, केसर युक्त हो सकती है और मोदक हो सकता है गणेश जी के लिए। इधर जितनी भी गरिष्ठ मिठाइयाँ होती है, रिच फूड जिसको कहें या गरिष्ठ मिठाई, वो माँ लक्ष्मी को चढ़ाइए। सर्वश्रेष्ठ होता है वो केसर युक्त मावे की मिठाई। उसमें भी जैसे आपको बता दूं कि बहुत सी ऐसी मिठाइयाँ होती है जिनको हम प्लेन जैसे मावे की बर्फी की बात करें वो नहीं, उसके भी ऊपर मावे की बनी हुई हो वो करिए। नहीं तो काजू की मिठाई भी हो वो भी चढ़ाई जा सकती है, और वो चढ़ा के और फिर उनकी आरती कर दीजिए। अगर आरती का वो नहीं संभव है, आपके पास समय का इतना अभाव है, तो ओम गणेशाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। नहीं तो गणपति गुम हवामय, प्रियाणाम त्वं प्रियपति गुम हवामय, निधिनाम त्वं निधिपति गुम हवामय, वशो मम अहम जानी तुम जासी गर्भधम्मा। ये तो हो गया गणेश जी का। उधर देवी का ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमो नमः। ये करके आप आरती कीजिए। आरती कपूर की जरूर होनी है। मैं आपको यहाँ पर भी एक सजेशन दूंगा, जैसे मैं तो मिक्स कर देता हूँ। क्या एक होना चाहिए जोत। जोत में क्या होता है, उसके अंदर होता है गुग्गल, हवन सामग्री, छोटा सा श्रीफल का पोर्शन, बिल्व फल का पोर्शन, और उसके साथ में आप जो अपने कहते हैं गोबर, गाय के गोबर का जो बनता है उसका भी छोटा पोर्शन हो। फिर उसको घी चढ़ा के और उसकी जोत कीजिए। एक ये है। दूसरा है सीधा सीधा कपूर का। तो हम क्या करते हैं, उसी में कपूर रख देते हैं, तो दोनों जोत भी हो जाती है, कपूर की आरती भी हो जाती है। ये हो गया आपका पूजन, कंप्लीट हो गया।
अब इससे मिलेगा क्या आपको? गणेश जी बुध के अधिष्ठाता है, गणेश जी केतु के अधिष्ठाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स को कवर करेंगे। ये केतु मीन्स एक्सपेंशन, आपके धन का एक्सपेंड करेंगे वो, और बुध बुद्धि देंगे, आपके अंदर एक स्किल आएगा, बिजनेस स्किल, यू विल बी इन ए पोजीशन टू अर्न, ये गणेश जी दे देंगे। बहुत सी चीजें हैं बुद्ध के, मेरे बहुत सारे, मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ, श्री करनी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरी डॉटर है तुषार चारण, उनका है अबंडेंस एंड ग्रेस। इन दोनों आपको चैनल्स पे बुद्ध के और गणेश जी और लक्ष्मी जी के पूजन के वीडियो बहुत अपलोडेड हैं, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। उसके बाद में जैसे लक्ष्मी जी से क्या मिलेगा? लक्ष्मी जी में मतलब ही क्या है? धन चाहिए आपको, खाली धन की बात नहीं है यहाँ, अष्ट लक्ष्मी होती है, धन लक्ष्मी से शुरू होती है, तो वो अष्ट लक्ष्मी की कृपा चाहिए। देर आर डिफरेंट हमारे यहाँ अब आजकल पैसे की बात की जाती है, धन की बात होती है, तो अदरवाइज सारे धन, पुत्र धन, पशु धन, हर तरह का जो धन मीन्स रिचनेस। आपके अगर कोई बिल्डिंग भी आती है तो उसको भी हम धन में, एसेट्स प्रॉपर्टीज को भी हम धन में लेते हैं, तो वो सब की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी का कीजिए। इन सब से ऊपर ये शुक्र की अधिष्ठात्री है, तो शुक्र सुधरता है, आपका शुक्र सुधरता है तो कितना इंपॉर्टेंट है वो प्लैनेट। आपको ऐश्वर्य चाहिए, वैभव चाहिए, धन चाहिए, एनर्जी ऑफ योर बॉडी, इन केस इफ यू रिक्वायर एनर्जी, एनर्जाइज योर सेल्फ, देन डू दिस। ये सब चीजें मिलती है। वैवाहिक जीवन चाहिए आपको, ये सब के लिए महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।